अस्सलाम वालेकुम बस मैं हूं कलीम अहमद और आप देख रहे हैं मुरीद के स्पोर्ट्स टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बट्टा स्टेडियम में। बहुत ही अरसे बाद एक ऐसी हस्ती हमारे हाथ लगी, बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला है और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज हम आए हैं मुरीद के हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं कैसर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं? जी कैसर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। और सेकंड मैं ये बात करूंगा कि अभी हम सबसे पहले आते हैं आपकी क्रिकेट की हिस्ट्री पे, जनवरी पे। तो मुझे थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा कि कैसर अब्बास ने कहाँ से आगाज़ किया। सबसे पहले तो कलीम आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, बल्कि मुझे आप काफ़ी महीनों से मेरे पीछे हैं। बेसिकली मैं बिजनेस जैसे तो आपको नैब वाले सियासतदानों के पीछे। और वो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ लगी रहती है सियासत में। लेकिन ये था कि मैं ज़रा अपनी क्रिकेट पे ज़रा बिजी था, तो मैं आपको टाइम नहीं दे सका, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ कि पहले मुझे आना चाहिए था, क्योंकि ये तो मेरा अपना चैनल है। आप हमारे स्टूडेंट भी हैं, सारा कुछ है। तो बाकी क्रिकेट की जर्नी तो बहुत लंबी जर्नी है, अगर उस पर बात की जाए थोड़ा तो शॉर्ट हमें, सबसे पहले आगाज़ आपने कहाँ से किया। बेसिकली मैं जहाँ पे वासनगर में रहता था, वहाँ पे मेरे मामू सारे क्रिकेट खेलते थे। तो मुझे बचपन में जैसे बच्चों को शौक होता है, उनको देख के शौक पड़ा कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो ऑलवेज मैंने लगे रहना, कभी बॉलिंग कभी बैटिंग, ऐसे ही गाँव में लगे रहना। तो जब वो उनको पता चला कि मुरीद के में वकार साहब, सरफराज अजीम साहब जो हॉस्ट बिल्डिंग में खेलते थे, इनका नेट लगता था यहाँ पे ना, उनका काफ़ी नाम था इधर मुरीद के में, जहाँ पे इमरान नज़ीर खेलते थे, मुश्ताक भाई खेलते थे, और भी हमारे पुराने इम्तियाज साहब थे जो हमारे जो बानिए क्लब थे। वो तो बल्ला को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन ये है कि सरफराज साहब जो है, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। मैं इधर आया, इम्तियाज तारड़ साहब, बिल्कुल। उनको आज भी मैं देख के उनसे जब बातें होती हैं, जब मैं शुरू की तो बल्कि मैं आया यहाँ पे ग्राउंड में, तो वो उस वक्त भी बैटिंग कर रहे थे। तो जब हमने छोड़ भी दी, कोचिंग में आ गए, कोचिंग लाइन में, तो अभी भी वो जो है ना बैटिंग कर रहे हैं। तो जब बैटर में हमारी वहाँ पे मुलाकात होती है, तो मैं यही उनसे बातें करता हूँ। तो मैंने क्लब में अमरीद के को ज्वाइन किया, अमरीद के में आ गया, यहाँ पे मेहनत की, फिर इमरान के साथ और ऑलवेज भाइयों जैसा तलक रहा। तो उसने बड़ा मेरे साथ, हमने टाइमिंग कर लेनी, मेहनत किया करनी, गाँव से आना, फिर सारी मेहनत करनी, सुबह को उधर गाँव में की मेहनत करनी, फिर इधर आ जाना। फिर 97 में ट्रायल हुए थे अंडर 19 में, उसमें मेरे मामू सेलेक्ट हुए थे। सही। तो नसीम अब्बास, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन ये है कि मैं उसके बाद जो है ना, क्योंकि मामू खेलते थे उस वक्त साथ ही, वो भी इधर सरफराज भाई के क्लब में खेलते थे, जिन्हें वकार साहब कहते हैं, मरीज में उनका नाम वकार साहब के नाम से। वकार साहब के, उनकी बड़ी काविशें हैं हमारे क्रिकेट कैरियर में। तो उन्हीं की बदौलत जो है ना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट प्लेयर भी बना दिया, और पूरी वर्ल्ड भी घूम ली, और लीग क्रिकेट खेली। लेकिन ये है कि अपना क्रिकेट जैसी लाइफ नहीं है कहीं पे भी, मैं समझता हूँ। जो अगर टैलेंट है तो आपको क्रिकेट में मेहनत इसमें 2001 में आई थिंक आपका डेब्यू हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट। 2000 में हुआ था, 2000 में इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज थी पाकिस्तान में, उसमें डेब्यू हुआ। उसके बाद मतलब कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से तकरीबन दोबारा इन नहीं हो सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लीग्स में आपका अच्छा चलता रहा, बांग्लादेश लीग में या इसमें। इसमें क्या है, कैसा हैपन हुआ? ये चीज थी कि अपना 94 में जब शुरू की, तो फिर मेहनत ही रही। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारी क्लब के इमरान नज़ीर हैं, जितने भी मेहनत करते थे। फिर 2000 में जब मैं खेला, उसके बाद खैर एक टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट किसी के लिए भी कुछ नहीं होता, एटलीस्ट उसको जो है ना एक सीरीज देनी चाहिए, कोई भी प्लेयर हो, ठीक है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खेला वो, लेकिन परफॉर्म नहीं हो सका। फिर उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट में साइड गेम खेला, वहाँ पे परफॉर्म किया, और 2 आउट भी किए, 39 नॉट आउट भी किया। उस वक्त भी थोड़ा सा नाम चला। फिर 2007-8 तक मैं पाकिस्तान एक खेलता रहा, एक टूर्स किए। श्रीलंका में मैं कैप्टन बन के गया इमर्जिंग का, वहाँ पे चैंपियन हुए। जब वहाँ से गौतम गंभीर कैप्टन थे, शर्मा वगैरह सारे थे, इधर से भी हमारे बड़े बड़े नाम थे जो इस वक्त उस वक्त पाकिस्तान टीम में भी खेले लड़के। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, बट अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है कि मैं नेशनल बैंक में तकरीबन 19 से 20 साल मैं खेला हूँ फर्स्ट क्लास कैरियर। इतना लंबा फर्स्ट क्लास कैरियर भी, इंटरनेशनल भी आप खेले हैं, अभी आप कोचिंग में आ गए, क्या फ़र्क लगता है एज ए प्लेयर और एज ए कोच?
एज ए प्लेयर जब आप प्लेयर होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना वो समझ नहीं होती। बस आप एक लगे रहते हैं कि जी मैं प्लेयर हूँ, तो बस प्लेयर ही रहना है पता नहीं सारी ज़िंदगी, और उसी पे एंजॉय करता रहता है बंदा। लेकिन कोचिंग जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। कोचिंग में आपको जो है ना हम्बल मैन होना पड़ता है, बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ आपको प्लेयर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ माइंड के प्लेयर्स मिलते हैं, हर एक का माइंड एक जैसा नहीं होता। उनके साथ आपने जो है ना उनके माइंड के साथ आपने थोड़ा सा चलना होता है, तो उनको लेके भी चलना होता है, टीम की परफॉर्मेंस के लिए भी लेके चलना होता है। और अल्लाह का एहसान है कि जो मैं बेसिकली तकरीबन 2021 से जब सेंटर पंजाब था उस वक्त भी मैं था, अभी मैं इस्लामाबाद के साथ हूँ और हमारी टीम भी चैंपियन जैसे हुई कि है। आपके साथ एक चीज होती थी जो हमारे साथ होती थी, हम समझते जैसे कोई सिर्फ चाय पीता है इसको कोई टेंशन नहीं, आप भी ये सोचते होते थे? नहीं आप ऐसी खुद बात कोच बने, क्या नहीं, फर्क ऐसी बात नहीं है, कोच को बहुत टेंशन होती है। नहीं वो अब वो तो अब आपको कोच बन के रिलाय हो रहा है, एज ए प्लेयर कभी ऐसा सोचा था? हाँ, डिपार्टमेंट क्रिकेट में बड़ी चीज़ें होती थी, क्योंकि रीजन क्रिकेट ज़रा डिफरेंट होती है। डिपार्टमेंट क्रिकेट में बड़ी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। जैसे अभी इस्लामाबाद के थे हम लोग, मैं और जुनेद खान, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इज़ ए वेरी गुड कोच। और मैं समझता हूँ कि वो उसके साथ मुझे भी काम करके मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े जॉली हैं। ज्वाली भी हैं और वैसे भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मेहरबानी है। और हमारा बड़ा अच्छा था दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन, जिसे कह लें, या कि हम लोगों ने टीम को जो आप माशाल्लाह विनर भी हुए इस साल। हाँ जी, विनर हुए हैं, 1 डे के भी और 4 डे के भी। कैसर भाई, सबसे पहले जो मैं एक खास सवाल है जो मेरा, इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी, अमेरिका के 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हमारे यहाँ की जितनी भी आवाम है उनका कहना है कि अमेरिका का जो भी इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है यहाँ से गायब हो जाता है। ये बात गलत है, ऐसी बात ना तो ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंसान को लाइफ में चेंज आ जाते हैं किसी वजह से। बंदा जो है ना, अगर ये छोटा शहर है तो वो कोई मूव कर जाते हैं या कोई बाहर की कंट्री में चले, वैसे भी तो दुनिया बाहर जाती है ना, जैसे ही है तो वो उसको भी तो है ना 5-10 साल बाद भूल जाते हैं। हमारे भी जितने प्लेयर्स थे ऑलमोस्ट क्रिकेट ही वैसे जागे रहते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा नेट लगता है, हर चीज़ होती है। तो यहाँ की क्रिकेट तो खैर मरीदिया की हमेशा ही बड़ी अच्छी रही है। और हमारे यहाँ के छोटे से शहर से हमारे 36 प्लेयर है जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। इतने टैलेंट के बावजूद मुरीदके में ग्राउंडों का फुकदान है। नहीं, ग्राउंड तो ये हमारे पास था जब से मैंने शुरू की, उससे पहले भी था, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन ये चीज़ नहीं थी जो अब डेवलप हुई है। अब हमारे पास सिर्फ एक तो टफ पिचेस की जो है ना वो कमी है यहाँ पे। बीच में भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर नहीं बनती तो जो भी हमारे ये जो क्लब हैं उनसे बात करके हम बनाते हैं फिर विकेट। यही हो सकता है, क्योंकि 5 साल से इसका काम नहीं हुआ। पिछली जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी हम लोग गए थे, आपको भी पता है। अभी भी मैं वहाब से, जब से वो होके गया है वहाब रियाज, तो मैंने उससे भी बात की थी 2 बार बल्कि मिला हूँ। पिछले वीक में उसको पीसीबी में मिला हूँ, वो जा रहा था तो मैंने उसको फिर रोक लिया। पहले तो कहता कैसर भाई मैं 2 दिन बाद मिलूंगा, मैं कहा नहीं अभी मिलो मुझे। तो उसने मेहरबानी, उसने टाइम दिया, फिर वो बात की। अभी वो कह रहा था कि वो जो आपका जो मरीज के स्टेडियम के वो कुछ हमारे जो पैसे थे, फंड थे, वो भी रुके हुए थे, अभी तक वो जो है ना वो ट्रांसफर नहीं हुए। सही। तो इस वजह से कह रहा था कैसर भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं आपको किसी दिन कॉल करता हूँ तो फिर बैठ के बात करते हैं। जैसे भी ये ग्राउंड्स का फुकदान है, ये हमारा मेरे मुरीदके में बहुत मोस्टली मैंने 1-2 चीज़ें देखी हैं जो कि सिर्फ आप प्रॉपर क्लब रन आउट कर रहे हैं या कोई और 1-2 बंदे, लेकिन क्लबों का ये हाल, आप इसकी रीज़न क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ, एक तो पहले तो ग्राउंड्स का आपकी बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड बन चुका है, क्रिकेट का वो अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट ही नहीं है। और दूसरा फुटबॉल का देख लें, आपको फुटबॉल का उधर भी नजर आएगा जो स्टेडियम बन चुका है। अभी सुना है मैंने, आज ही एक अमरीद के फंक्शन में गया था, स्कूल का कोई फंक्शन था, वो जो चैंपियन हुए थे डिवीजन के, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि ये हॉकी का भी बन गया, सिर्फ क्रिकेट का रह गया। तो मैं तो अफसरान बाला से यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर कहीं ये उनकी नज़र में इंटरव्यू गुजरे हमारा, तो यार प्लीज़ आप मेहरबानी करें यहाँ पे मरीज के क्रिकेटर्स पे, तो इनको जो है ना कम से कम ग्राउंड जो है ना वो पिचेस सिर्फ रह गई हैं, ग्राउंड मैन का यहाँ पे फुकदान है वो हो जाए,
ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इतना खर्च नहीं है, तो आप एटलीस्ट इसको कम से कम बनाएं। हम तो मिल ही सकते हैं ना आप लोगों से जाके। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी अफसरान वाला हैं, तो इसको प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट किया जाए, ताकि ये जो बच्चे यहाँ पे ऐसे ही आके मट्टी पे खेल रहे हैं, ना यहाँ पे ग्रास है ना कोई चीज़ है, तो वो आगे कैसे जाएंगे। ठीक है, जितनी इवेंट्स का फुकदान भी है। इवेंट की बात, जब ग्राउंड होगा, पिचेस होगी, तो फिर ही इवेंट होगा ना। लंबा अरसा पीछे भी चले जाएं तो हमारे मिलती के चंद टूर्नामेंट्स हैं जो होते हैं, वो डेफिनेट है। एक दो तो आपने भी करवाया, एक दो मैंने करवाया, बट ये ग्राउंड बन चुका है। सिर्फ इसमें जो है ना पिचेस की जरूरत है, अल्लाह करे पिचेस बनती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये छोटा टैलेंट है, अल्लाह करे जो ग्रास रूट लेवल, हम लोग टीवी पे बैठ के बहुत से बंदे बातें कर रहे होते हैं, हमारे एक्स प्लेयर बातें कर रहे होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों पे बातें करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इसको एटलीस्ट इसको कंप्लीट करें। ये कितने का 4 पिचेस हैं बनने वाली, तो 4 पिचेस बना दें, उनकी मेहरबानी है। कैसे भी इसमें आने वाले टाइम में एज ए कोच आप जैसे अभी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुरीदके में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि मुरीदके की डेवलपमेंट के हवाले से आपका कोई प्लान है? देखिए जी, मेरे तो माइंड में है कि मुरीदके का टैलेंट जो है ना वो अच्छा सामने आए और पाकिस्तान के लिए सर्व करें, जैसे हमारे पुराने प्लेयर भी सर्व करते रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो मेहनत पे डिपेंड करता है। सही। तो मेहनत तभी होगी जब आपको को अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। ऐसे ही है। ठीक है, अगर आप देख लें यहाँ पे सिमटेड विकेट थी बनी हुई, हालांकि 8-10 सिमटेड विकेट बन चुकी थी, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। ऐसे ही है। मैंने अभी कुछ साल 2 साल हो गए हैं, उस वक्त यहाँ पे पिच खुद जो है ना बनाई, दोबारा आपने वो की। फिर उसके बाद ये हैदर भाई है, उनका नेट लगता है, उन्होंने अपना बना दी। यहाँ पे 2 नेट लगते हैं, बाकी तो शायद उधर आपकी तरफ लगते हैं, वो स्कूल की ग्राउंड में कहीं भी एक दो ही प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो 16 टीमें थी, जी। आप वाली बात वो टीमें खत्म हो गई, बिकॉज यहाँ पे मैचेस नहीं मिलते। तो अभी भी हम बैठ के जहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी एक फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का तो है नहीं। अगर क्रिकेट का आप व्यू दिखाएंगे तो आपको सिर्फ कमरे बने नजर आएंगे, वो ये सीढ़ियाँ बनी नजर आएंगी, उसके अलावा कोई नजर नहीं। जैसे भी ये भी सारी इंडिविजुअल एफर्ट है, ये जो फुटबॉल का ग्राउंड भी आपको नजर आ रहा है, ये भी इंडिविजुअल एफर्ट है। वहाँ पे जो हॉकी का ग्राउंड है, वो भी उन्होंने जो बात की, वो भी इंडिविजुअल एफर्ट है। स्टेडियम जो बना है ये क्रिकेट की वजह से बना है, ये वाला ऐसे ही है। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है ना पिचेस रह गई हैं। वो ऑलमोस्ट मेरा नहीं ख्याल कि 4 से 5 लाख का खर्चा होगा। तो मेरी जो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि पंजाब बोर्ड से कि एटलीस्ट इसको जो है ना प्लीज़ कंप्लीट किया जाए। जो भी पंजाब बोर्ड में बैठे हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, ताकि ये जो बच्चे जो हैं वो अपना कम से कम क्रिकेट खेल सकें। अपनी जो स्कूल के बाद उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। ये नहीं है कि वो किसी और कामों में लग जाएं, जैसे ये दौर आ गया है, बच्चे नशे पे लगे हुए हैं, यंग बच्चे। तो ये भी जो है ना 4-5 घंटे, ये बड़ी चीज होती है कि बंदे को कम से कम क्रिकेट में मिल जाए। जैसे भी न्यू टैलेंट को क्या आप मशक्क़त के हवाले से क्या मशवरा देना चाहिए? मेरा तो न्यू टैलेंट को यही मशवरा है, बल्कि शुरू से भी जो मेरा बिलीव है परवरदिगार पे, यही है कि मेहनत करो, मेहनत रहेगा नहीं जाती। और एटलीस्ट आपको सुबह और शाम में चाहिए, इसमें 4-5 घंटे शाम को प्रैक्टिस लगा लें, 1-2 घंटे सुबह को। ये 7-8 घंटे का सेशन है आपका पढ़ ले। 24 घंटे में से 8 घंटे बच्चा कम से कम सोता है। ऐसे ही 8 घंटे स्टडी के लगा लो। स्टडी खैर क्रिकेटर जो है ना वो कम करते हैं, उनका माइंड बहुत होता है, वो 5 घंटे भी कर लें तो मैं कहता हूँ इनफ है उनके लिए। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अमरीके का टैलेंट सामने आएगा। बट मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे, अगर इन्होंने ना बनाई विकेटें, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बात करके ये इसी वीक के दौरान हम लोग यहाँ पे जो है ना सीमेंट विकेट बना के, ताकि बच्चे एटलीस्ट क्रिकेट तो खेल सके। टॉप पिचेस नहीं बनती, अगर वो कहते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं है, कोई नहीं है, तो हम लोग किसी अफसरान से बात करके, ठीक है जी आप जब आपके पास फंड आएगा तो फिर कर लेंगे, वरना हमें ग्राउंड दिया जाए, पूरा हमारे हवाले किया जाए। तो कैसे भी छोटे शाह जी ने अब एक कैंप अनाउंस किया है, उसको आप कब उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि स्पिनर्स का कैंप लगाया जाए, तो आपकी हमारे मिलके को कब अवेलेबिलिटी है? मैं तो हाजिर हूँ जी, जब मर्जी आप मुझे बताएं। हम अपने चैनल के ऊपर कब अनाउंस करेंगे, कब आप लगाना चाह रहे हैं? अभी थोड़ी सी धुंध वाला, ये अभी धुंध की बात नहीं, अभी ये जो विंटर हॉलीडेज आ रही हैं स्कूल्स की, उसके दौरान कर लें आप। ठीक, अच्छा इधर स्टेडियम में कर लें, इधर स्टेडियम में कर लें, को कैंप अनाउंस कर लें। सिर्फ 1 डे का कैंप है, उसमें हम चाहते हैं कि आप सिर्फ स्पिनर्स को, वो किसी भी क्लब से बिलोंग करें, वो इधर आए और 1 दिन का 2-3 घंटे का आप सेशन उनके साथ। नहीं, मैं हाजिर हूँ, जब आप कहेंगे इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊँगा।
चलिए प्रॉब्लम शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके बहुत ज़्यादा कीमती टाइम का। नहीं। जी तो व्यूअर्स, ये थे आज हमारे साथ कैसर अब्बास, हमारी मरीते की शान, हमारे मरीते के इंटरनेशनल पेस। और आपने हमारी ये बातें भी सुनी कि हमारे मरीते में जो ग्राउंड्स का फुकदान चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर इन बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो मेरे ख्याल से ये बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।